तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट के बारे में। द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस नोन एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज तेहरान कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट 1968 को तेहरान कॉन्फ्रेंस कह के भी जाना जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी तेहरान में, जो कि ईरान का पार्ट है। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया 84 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड वेरियस इंटर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा गया है कि पीस मैनकाइंड के लिए एक यूनिवर्सल एस्पिरेशन है और पीस एंड जस्टिस के बिना ह्यूमन राइट्स को एंजॉय नहीं किया जा सकता है। और कुछ ऐसे फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है और साथ ही में कुछ ऐसी घोषणाएं जिसको हम प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। तो एक एक कर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो घोषणा तेहरान कॉन्फ्रेंस में दी गई है वो है, मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी शॉल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू प्रमोट एंड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको ह्यूमन राइट को प्रमोट करना है और उनको रिस्पेक्ट करना है, और इसी के साथ में जो फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं उनको भी इनको प्रमोट करना है और इसी के साथ में उनको रिस्पेक्ट भी करना है। और ये फंडामेंटल फ्रीडम्स लोगों को मिले हैं विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन। इसके बाद में मैं सीधा सीधा पढ़ूँगा, क्योंकि ये प्रोक्लेमेशन इतना इजी है समझने के लिए कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड जो प्रोक्लेमेशन है वो है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम UDHR भी कहते हैं, स्टेटेड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल ऑफ वर्ल्ड कंसर्निंग द इनएविलेबल and inviolable rights of all members of human family and constitute an obligation for member of international community. Next जो है proclamation वो है, the primary aim of United Nations in the sphere of human right is the achievement by each individual of a maximum freedom and dignity. For realization of this objective, the laws of every country should grant each individual freedom of expression, of information, of conscience, of religion, as well as the right to participate in political, economic, cultural and social life of his country. Next जो proclamation है वो है, state should reaffirm their determination effectively to enforce the principle enriched in the Charter of United Nations and in other international instruments that concern human rights and fundamental freedom. लास्ट जो प्रोक्लेमेशन बताया गया है वो है, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम आर इंडिविजिबल एंड देयरफॉर द फुल रियलाइजेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible. The achievement of lasting progress in the implement of human rights is dependent upon sound and effective national and international policies of economic and social development. तो दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोक्लेमेशन दिया गया है। अगर आप इसको एक बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बस इतना बताया गया है कि जो मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उनको ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। और UDHR जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वही इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बारे में भी इसमें प्रोक्लेमेशन में दिया गया है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन के बारे में कहा गया है और इसमें फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, कॉन्सेंस ऑफ रिलीजन की बात करी गई है और ऐसे अलग अलग चीज़ों की इसमें बात की गई है। और
एक प्रिंसिपल की बात इसमें कही गई है जो कि चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है। तो अगर आप इसको एक बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दिया क्या गया है। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको अगर ये प्रोक्लेमेशन समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों इस चैनल पे मैं से लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।